हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 12 समाजशास्त्र एनसीईआरटी बेस्ड पर यूपी बोर्ड 2020-21 पाठ 1 है। समाजशास्त्र में भारतीय समाज एक परिचय, और इसी पाठ से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हैं। पहला देखिए, प्रश्न है आत्मसात या आत्मसात्मीकरण क्या है। तो आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करना, सीखना या प्राप्त करना। अब देखिए, शिक्षा शास्त्र में आत्मसात का मतलब होता है जब बालक ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान अर्जन करता है, ग्रहण करता है, सीख लेता है, तो वो आत्मसात कहलाता है। समाज शास्त्र में आत्मसात का मतलब भी होता है ग्रहण करना, लेकिन जब मतलब एक बहुसंख्यक समूह के द्वारा जो है अधीनस्थ समूह अपनी संस्कृति खो देते हैं और बहुसंख्यक या प्रभुत्वशाली बहुसंख्यकों की संस्कृति को, रीति रिवाज, परंपरा को अपना लेते हैं, तो वो परिस्थिति आत्मसात्मीकरण की होती है। और आत्मसात्मीकरण स्वेच्छा से भी हो सकता है और बलपूर्वक भी, यानी जबरदस्ती कराया जा सकता है। देखिए, उदाहरण के लिए समाज का सबसे प्रारंभिक स्वरूप है परिवार। तो परिवार के उदाहरण के माध्यम से आप समझिए कि जैसे एक परिवार में एक नई बहू आती है, तो नई बहू जो है वो अपने मायके के रीति रिवाजों को त्याग कर ससुराल के रीति रिवाजों, परंपराओं को, संस्कृति को स्वीकार कर लेती है। तो वही स्वीकार करना, संस्कृति को स्वीकार करना, रीति रिवाजों को अपना लेना ही आत्मसात्मीकरण होता है। लेकिन यह आत्मसात्मीकरण जो है वो उस बहू के लिए स्वेच्छा के माध्यम से भी हो सकता है, यानी वो अपने मर्जी से भी स्वीकार कर सकती है, और अगर नहीं करेगी फिर भी उसको जो है करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस परिवार में अपने जो रीति रिवाज मायके से लेकर के आई है उसको वहां पर नहीं चला सकती है। वहां पर एक ही परंपरा, रीति रिवाज के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है और वो अकेली पड़ेगी, इसीलिए उसको वहां पर मानना पड़ेगा, चाहे स्वेच्छा से करे और चाहे वहां उससे करवाया जाए। तो उस बहू ने जो ससुराल में रीति रिवाज, परंपराओं को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, सीख लिया, उसको करने लगी, वही परिस्थिति आत्मसात्मीकरण की होगी। और यहाँ पर मैंने सबसे निचले स्वरूप, जो समाज का सबसे निचला स्वरूप है परिवार, प्रारंभिक स्वरूप है, उसके माध्यम से आपको समझाया है। इसी तरह से वर्ग, जाति, धर्म में भी यही प्रोसेस होता है। जैसे एक प्रवासी है, किसी दूसरे राज्य क्षेत्र का है और आकर के किसी दूसरे देश या राज्य क्षेत्र में बस जाता है, तो वो भी वहां पर मतलब बहुसंख्यक के आधार से वो ढल जाता है, वहां पर अपनी विशिष्टता को वो खो देता है। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है ग्रामीण समाज किसे कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ पर रोजगार के अवसर ज्यादा ना हो, साधन उपलब्ध ना हो, अधिक सुविधाएं कम हो, और मुख्य रूप से जहाँ खेती का कार्य, कृषि कार्य अधिक होता हो, वो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है। और वहां पर रहने वाले लोगों का समूह ग्रामीण समाज कहलाता है। और ग्रामीण समाज में अशिक्षा, रूढ़िवादिता यानी कि पुरानी विचारधारा, परंपरा पाई जाती है। अगला प्रश्न है नगरीय समाज क्या है। तो वह क्षेत्र जहाँ पर घनी आबादी हो और उद्योग धंधे, रोजगार के अवसर तमाम हों, सुविधाएं उपलब्ध हों, वो क्षेत्र नगर कहलाता है। और वहां पर जो लोग होते हैं या लोगों का जो समूह होता है वो नगरीय समाज कहलाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि नगरीय समाज और ग्रामीण समाज में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोनों समाज को आप समझ लीजिए और फिर दोनों में जो है अंतर बता दीजिए कि नगरीय समाज क्या है, ग्रामीण समाज क्या है। दोनों को आपने स्पष्ट कर दिया तो दोनों में अंतर हो गया। इसके बाद देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंध बताइए। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, देखिए वैसे तो सभी शास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि सभी विषय जो है वो मानव से जुड़े हुए हैं। इसी कारण किसी न किसी तरह से सभी विषय एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं।
परंतु अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र मुख्य रूप से मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जैसे मानव के द्वारा विवाह है या तमाम संस्कार हैं, मतलब मानव जिन जिन क्रियाओं को करता है उन्हीं को प्रश्न के रूप में समाजशास्त्र में शामिल कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मानव के द्वारा किए गए कर्म या क्रियाओं को समाजशास्त्र में शामिल किया जाता है। तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो स्वयं मानव के द्वारा किए गए क्रियाओं का एक सम्मिलित स्वरूप है और समस्त विषयों के साथ इसका गहरा संबंध है। समाज स्वयं इस विषय की एक प्रयोगशाला है, यानी कि लैब है, जिसमें मानव के द्वारा किए गए व्यवहार, कार्य, इन सब का उल्लेख रहता है। समाजशास्त्र के माध्यम से आप समाज की समस्त परिस्थितियों को बहुत गहराई के साथ समझ सकते हैं। यानी कि समाजशास्त्र का यदि आप गहराई से अध्ययन करें, पढ़ाई करें, तो आप समाज की तमाम परिस्थितियों को बहुत आसानी से जान सकते हैं। और अगर आप आपके आसपास या स्वयं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, जो परिस्थितियां घट रही हैं, वही सब प्रश्न के रूप में समाजशास्त्र में शामिल होती हैं। जैसे देखिए, उदाहरण के लिए मनुष्यों का जो ग्रुप है, समूह है, वही समूह मिलकर के, कई समूह मिलकर के समाज कहलाता है। ठीक है, तो मानव के द्वारा बनाया गया समूह समाज है। अब समाजशास्त्र में प्रश्न है कि समाज क्या है, समूह क्या है, समुदाय क्या है, विवाह क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, और इस तरह से मानव से जुड़ी हुई घटनाएं या मनुष्य जो करता है उन्हीं परिस्थितियों का जो है प्रश्न के रूप में विवेचन और अध्ययन समाजशास्त्र में शामिल है। तो इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। थैंक यू।